हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता होगा, लेकिन फ्रैक्शंस भी कई टाइप के हो सकते हैं जिसे हमें ऐड करना होगा। तो देखो, पहला कुछ टाइप तो ऐसा होता है जिसमें सारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो वो आप बड़े ही आसानी से ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो 1/3 है प्लस 5/3 है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, 3 और 3 है। तो इसमें क्या करना होता है, 3 को नीचे एक बार लिखो और ऊपर वाले को 5 + 1 6 कर दो। सो 6/3 आ जाएगा आंसर। तो इसको और भी काट सकते हो, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो एक ये तरीका है जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है 7E, इसमें इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल भी होगा, डिनोमिनेटर अलग भी होगा। तो सभी तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में समझा दिया गया है। आप अच्छे से समझ लो, बना के प्रैक्टिस कर लो और सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत आता है, कहीं पे प्रॉब्लम जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना और ध्यान से समझो इसको। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें ऐड करना है हमें। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, एक 3 होल 1/2 है और एक 1/2 है। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब 3 होल 1/2 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसे पहले हम कर लेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आई बटन में भी आप देख सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक मिल जाएगा आपको। वीडियो के लास्ट में भी वीडियो आता है, उसमें भी आप देख के पता कर सकते हो। तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करते हैं, जो 3 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 की जगह कोई भी नंबर हो, मतलब इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आता है 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, और जो न्यूमरेटर प्लेस पे है ऊपर वाले में 1 है तो उसे ऐड कर देना होता है। तो 3 × 2 = 6 हुआ, यहाँ पे 3 × 2 के 6 हुआ और 1 को ऐड कर देना, 6 + 1 7 हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 7/2। अब यहाँ पे है +1/2, तो 7/2 + 1/2 कर दिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक फ्रैक्शन जो मिला है, इनका दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हमने, और ऊपर न्यूमरेटर वाले को ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, तो 8/2 हो गया आंसर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, कट रहा है तो काट दो। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4। तो ये तो शुरू में थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन होता है, और भी इसका कुछ टाइप है, उसको भी देखना समझना जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितना हम सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। 2 क्वेश्चन में है 4 होल 1/2 प्लस 1 होल 3/4। ये दो फ्रैक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब हम इसको कन्वर्ट किए तो वही प्रोसेस है। 4 × 2 किए 8 आया, प्लस 1 कर दिए 9 हो गया। तो यहाँ पे 9/2 लिख दिए। इसको भी वैसे ही करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 कर देंगे तो 4 + 3 7। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 7/4 और यहाँ पे 9/2 है। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हमें क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, क्योंकि जब इक्वल डिनोमिनेटर होगा तभी हम ऐड कर लेंगे। एक और तरीका बताएंगे जिसमें आपको एलसीएम न लेना पड़े, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं पहले। तो इसका डिनोमिनेटर है 2, उसका डिनोमिनेटर है 4, तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो होगा 4। ठीक है, कैसे होगा देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 4 आ गया, मीन्स हमको डिनोमिनेटर को 4 करना है। अब डिनोमिनेटर को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, इसलिए हम पहले डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या 4 आया। 2 × 2 = 4 आ गया यहाँ पे। अब 4 आ गया, और क्योंकि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। कैसे हुआ, दोनों को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 9 × 2 = 18 और 2 × 2 = 4 हो गया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है, 4 और 4।
ठीक है, ये पहले से 4 था इसलिए इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। अब दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से हम क्या किए, एक बार 4 लिख दिए यहाँ पे और ऊपर वाले को ऐड कर दिए 18 और 7 को। तो 18 + 7 हो गया 25। तो 25/4 हो गया हमारा आंसर। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आंसर ठीक है। और आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले सिंपल से डिवाइड कर लो। 25/4 है तो 4 डिवाइड बाई 4 का टेबल पढ़ना है कि 25 आ जाए। तो 4 के टेबल में 25 आता नहीं है, 4 आता है। 4 8 12 16 20 24 आता है, लेकिन 25 नहीं आता। तो 25 से थोड़ा सा छोटा 24 है, और 24 कितने टाइम्स में आया, 6 टाइम्स में आया। तो 4 6 या 24 हुआ और रिमाइंडर बच गया 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, मतलब घड़ी जैसे घूमता है उसके, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो जैसे घूमती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बार शिफ्ट करना है इसको। 1 आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। 6 आ जाएगा इधर, तो 6 को यहाँ पे लिख दिए हैं। और 4 डिनोमिनेटर में था, अभी भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये वाला। अब देखो, इसको सॉल्व करके देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है 5/12 प्लस 5 होल 7/16। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/12 को वैसे ही लिख दिए क्योंकि ये पहले से फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। अब इसको में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 16 5 ज़ा 16 इंटू 5 तो 80 होता है। 80 + 7 कर देंगे तो 87 आ जाएगा। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 48 आ गया है। अब दोनों नंबर्स को आपस में ऐसे लिख लो, ठीक है। एक 5/12 को यहाँ पे लिख लो और उसके नीचे 87/16 को लिख लो। अब हमने एलसीएम कितना निकाला, 48। तो डिनोमिनेटर में ये जो दोनों डिनोमिनेटर दिख रहे हैं आपको, इसको बनाना है 48। तो 48 कैसे बनेगा, तो 12 का मल्टीप्लाई किसी से करना होगा। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। 4 टाइम्स में 48 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो उसी तरह से न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 5 4 ज़ा ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 48। इसी तरह से ये वाले जो नंबर है, ये वाला फ्रैक्शन है, इसमें भी हमको डिनोमिनेटर में 48 बनाना है। तो अब 48 बनाने के लिए 16 3 ज़ा 48 कर दिए और ऊपर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 87 इंटू 3, 87 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 261, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया। अब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखो यहाँ पे 48 और न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर दो। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद हम क्या किए, एक बार डिनोमिनेटर को यहाँ पे नीचे लिख दिए और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए तो आ गया 281/48। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें भी अलग अलग है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिए इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखे तो अलग अलग है, तो क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 24। अब 24 एलसीएम आया तो इसको इक्वल करने के लिए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों नंबर को यहाँ पे लिख लिए और मल्टीप्लाई किए। किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से। क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। इसी तरह से 12 का मल्टीप्लाई 2 से किया क्योंकि 12 2 ज़ा 24 होता है। अब नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए ऊपर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से ऊपर भी हमने 3 का मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन निकाल लिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखो, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर 24 है, तो इन दोनों को आपस में ऐसे लिख लिया और ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार 24 लिखे और ऊपर वाले को ऐड कर दिए। तो ऊपर वाले को ऐड कर दिए तो आ गया हमारे पास 197/24 आंसर। अब इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस। इसमें 3 फ्रैक्शंस दे दिया हुआ है तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, तो तीनों का पहले इस टाइप से इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो तो 8 आ जाएगा।
अब एलसीएम निकालने के बाद तीनों नंबर को ऐसे लाइन से लिख लो, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद आपस में डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एलसीएम 8 आया है तो 8 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो नीचे। इसमें एलसीएम निकाले थे तो 8 आया था, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया, 8 1 ज़ा 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर आए यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको आपस में ऐड कर दो। ऐड करने के लिए एक डिवाइड करो और एक बार 8 लिखो और ऊपर वाले को सारे को ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा आंसर। अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट भी कर सकते हो इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ये है, तो इसी तरीके से बना हुआ है ये।